चलिए जो हम लोग देखते हैं पवन दूतिका का भाग 4 जो हम लोग इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि राधा जी पवन के पास संदेशा भी पवन के द्वारा संदेशा अपने प्रिय श्री कृष्ण के पास भेज रही है। कह रही हैं सूखी जाती मलिन लता जो धरा में पड़ी हो। कहाँ पड़ी हो? धरा में, यानी इस धरती पर, इस जमीन पर अगर कहीं अय पवन तुझे कोई सूखती हुई लता पड़ी दिखाई दे, मलिन मुरझाई हुई सूखी हुई लता कहीं जमीन पर धरती पर पड़ी हुई दिखाई दे, तो तुम उस लता को क्या करना, तो पांवों के निकट उसको, किसको? उस सूखी हुई मलिन पड़ी हुई लता को हमारे प्यारे श्री कृष्ण के श्याम के तो पांवों के निकट उसको श्याम की लाग, हमारे प्यारे श्री कृष्ण के पैरों के सामने ला करके, नजदीक ला करके, किसके नजदीक? पैरों के पास ले आ करके, किसको ले आ करके? उस मलिन पड़ी हुई मुरझाई हुई लता को, जो जमीन पर कहीं भी गिरी मिल जाए मलिन पड़ी हुई लता, तो उस लता को तुम उड़ा करके या अपने पास अपने साथ ले आ करके हमारे प्यारे श्री कृष्ण के पैरों के नजदीक ही गिरा देना। उस लता को पैरों के नजदीक ही गिरा देना। इस प्रकार उसके माध्यम से यो सीधे प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यानी उस सूखी हुई मलिन लता के माध्यम से आप अय पवन हमारे प्यारे श्री कृष्ण इस बात का स्मरण करा देना कि यो सीधे प्रकट करना प्रीति से, कि आपके प्रेम से वंचित होकर के, आपका प्रेम न पा करके, आपके प्रेम के अभाव में मेरा था आपकी राधा जो इसी लतिका की तरह बिल्कुल मुरझाई हुई, सूखती रोज नित्य प्रति सूखती जा रही, मलिन पड़ती जा रही है। आपके वियोग में, आपके प्रेम से वंचित होकर के, आपके वियोग में इसी मलिन लता की तरह आपकी राधा रोज सूखती जा रही, मलिन पड़ती मुरझाती चली जा रही है। इस बात का, इस लता के माध्यम से हमारी बात, इस बात का ख्याल उन्हें करा देना। आगे कहती हैं पवन से राधिका जी, कोई पत्ता नवल तर का, किस कैसे वृक्ष का? नए वृक्ष का अगर कोई पत्ता पीत जो हो रहा, पीला पड़ता जा रहा, यानी पीला हो गया हो, क्या? नए वृक्ष का कोई पत्ता अगर कहीं तुम्हें पीला पड़ रहा हो, तो उसी पीले पत्ते को क्या करना, तो प्यारे के दृग युगल, युगल मन होता है दो, दृग माने आंख, दोनों आंखों के सामने, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे, किसे? उस नए वृक्ष के जो पत्ता पीला पड़ रहा हो, उसी पीले पत्ते को ही हमारे प्यारे श्री कृष्ण के आंखों के सामने ला करके धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बतला देना, धीरे संभाल करके उनकी आंखों के सामने उस पीले पत्ते को तुम रख देना। उसके माध्यम से इस बात का उन्हें स्मरण कराना, पीला होना प्रबल दुख, अत्यधिक दुख के, बहुत ज्यादा दुख हो गया है राधा को, जिसके कारण वह इसी पत्ते की तरह पीली होती जा रही है। प्रोसिता सा हमारा, यानी वह उस स्त्री की तरह जिस स्त्री का पति स्वामी परदेश हो, विदेश चला गया हो, उसके वियोग में वह दुखी होती है, उसी की तरह इस मैं भी प्रोसिता स्त्री की तरह अत्यधिक दुख में पीली पड़ती चली जा रही हूँ। इस बात का स्मरण उस नए वृक्ष के पीले होते पत्ते के माध्यम से हमारे प्यारे श्री कृष्ण को तुम बतला देना। यानी आप देखेंगे इसमें भी आपका वही होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। छंद आपका मंदाक्रांता होगा। अलंकार प्रोसित सा हमारा, प्रोसिता सा हमारा नहीं उपमा अलंकार होगा। छंद मंदाक्रांता, रस वियोग श्रृंगार, अलंकार उपमा, और भाषा आपकी वही होगी खड़ी बोली। कौन सी भाषा होगी?
खड़ी बोली होगी। अब आपको अगले पर हम ले आते हैं। इसमें हम देखते हैं यूं प्यारे को विदित करना। यूं का मतलब होता है इस प्रकार, प्यारे अर्थात श्री कृष्ण को विदित करना, इस बात का ख्याल रखना, मतलब यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यानी राधा कह रही हैं, ऐ पवन मेरी जो पीड़ा है, जो मेरी व्यथा है, इस प्रकार हमारी सारी व्यथा को, सारी पीड़ा को हमारे प्यारे श्री कृष्ण से जाकर विदित करना था, बतला करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। हमारी व्यथाओं से तुम बताना, बताने के पश्चात उनके चरणों की धूल, उनके पाँव की धूल तुम अपने साथ धीरे धीरे वहन करके, ढो करके हमारे पास ले आना। हमारी पीड़ा तुम उनसे बतलाना, बतलाने के बाद उनके चरणों की धूल अपने साथ तुम धो करके हमारे पास ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज, रज का अर्थ होता है धूल, चरण चरणों की धूल, यानी थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, यानी ऐ प्यारी पवन तो हमारे प्रिय श्री कृष्ण के पाँवों की, यानी चरणों की थोड़ी सी भी धूल अगर उड़ा करके ले आओगे हमारे पास ढो करके, तो मैं क्या करूँगी, उनके चरणों की धूल को, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, यानी अपने उनके विरह में जो हमारा यह हृदय दुखी हो रहा है, व्यथित हृदय है, इस हृदय को मैं थोड़ी सी धैर्य बढ़ा सकूंगी। इस अपने मन को मैं उनके चरणों की धूल का स्पर्श करके ही, अपने माथे पर उनके चरणों की धूल का स्पर्श करके ही मैं अपने इस विरह से व्यथित हृदय को थोड़ा सा धैर्य बढ़ा सकूंगी, थोड़ा सा समझा सकूंगी। किसको? उनके प्रेम में, उनके प्रेम के वंचित होकर जो हमारा हृदय व्यथित हो रहा, दुखी हो रहा है, उसको उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगा करके उसी के माध्यम से अपने मैं इस व्यथित हृदय को धैर्य बढ़ा सकूंगी, ऐसा राधा जी कहती हैं। देखिए कितना सुंदर इसमें वर्णन है। अगर ये बातें उनसे कहने के बाद क्या करें, अपने प्रिय के चरणों की धूल को अब मंगा करके कौन से अपने माथे पर लगाने की बात कह रही हैं, जिससे उनको थोड़ा सा धैर्य धारण हो सके। आगे कहती है कौन से, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, ऐ पवन जितनी भी बात हमने तुमसे कहा, ये करना जा करके, वे करना जा करके, उनसे इस चित्र को हिलाना, इसके माध्यम से ये बातें बताना, अगर इतनी जितनी बातें अब तक हमने तो इससे कही है, उन सारी बातों को तुम पूरा न कर पाओ, नहीं वो हमारा काम उस प्रकार तुम न कर पाओ, तो क्या करो, पूरी हुए न यदि, तो इससे अन्य बातें हमारे, जितनी भी बात हमने अब तक तुमको समझाई कही, अगर वे सारी बातें तुम हमारी उन तक न पहुंचा पाओ, पूरा न कर पाओ, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चले। इतना इतनी मेरी तुमसे प्रार्थना है, तुमसे मेरी इतनी सी विनती है, ये हमारी प्रार्थना है, इस प्रार्थना को तू मान ले और हमारे प्रिय के पास चली जा। क्या प्रार्थना कर रही है राधा जी, कर रही हैं कौन से, कह रही हैं छोके प्यारे कमल पर, उनके कमलवत चरणों का स्पर्श करके, आए पवन हमारी तुमसे प्रार्थना यही है, तुमसे विनती यही है कि हमारे प्यारे श्री कृष्ण के कमलवत चरणों का तुम क्या करना, स्पर्श